let's read this question. The question is case based. The strength of the magnetic field produced by a current carrying circular coil or circular wire depends on amount of current flowing through the coil, radius of the circular coil, number of turns in the circular coil. If a current carrying straight wire or conductor is placed in east-west direction, then the direction of the force experienced by the conductor due to Earth's magnetic field is downward, upward, east west, west east. We have to choose the correct option. तो बच्चों यहाँ पर हम की कंसेप्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्लेमिंग्स थंब रूल, और उसमें भी हमको लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम देखिए ये हम अगर इसको थंब लेते हैं तो थंब रूल, ये 4 फिंगर जो कि बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सेंट्रल फिंगर जो कि करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, और थंब हमेशा किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये सब कैसे होने चाहिए, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट। जैसे अगर करंट का डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, जो कि अभी इस तरह से दिखाया है हमने। बट ये इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है। हम आपको एक और डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ड्रॉ कर लीजिए, पिक्चर है, जस्ट लाइक अ पिक्चर, इमेज है ये। तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, एंड ये वाला एंगल भी कैसा होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है इसको। आइए अब देख लेते हैं हम, और इसी डायग्राम को हम कंसीडर कर रहे हैं। हमने जो रूल आपको बता दिया है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, जिसको कि आप यूज कर रहे हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली चलना है आपको। देखिए जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, तो देयरफॉर करंट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट। तो ये आपको लेना है डायग्राम, इसको हम समझ लें। ये हुआ ईस्ट डायरेक्शन और ये हुआ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में तो होगा करंट फ्लो, और अर्थ का मैग्नेटिज्म ये होता है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, मतलब ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली जो हमने रूल बताया उसके अकॉर्डिंगली ये किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का। तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन ही होगा। तो अब हम चूज कर लेते हैं राइट आंसर को। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, upward direction. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.